हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तरंग पे। तो आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए यूपी SSC विभाग के जो पुराने प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, आज की क्लासेस चौथे नंबर की क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर होगा त्रिपुरा का अगरतला। अगरतला। और कई किताबों में आपको मध्य प्रदेश का भोपाल भी दिया होगा। हालांकि ये दोनों में जो आयोग द्वारा उत्तर सही माना गया था या अगरतला था। और इसको देख लेते हैं ज़रा कि जैसे पृथ्वी है आपकी, ये 2 भागों में बटी, तो ये 0 डिग्री लाइन हो गई। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री जो उत्तर है उसको बोला जाता है कर्क रेखा, और 23.5 दक्षिण जो है इसको बोला जाता है मकर रेखा। और ये 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। तो कई किताबों में दिया है कि भोपाल जो स्थित है वह है 23 डिग्री 50 मिनट पे। अगरतला स्थित है 23 डिग्री 50 मिनट पे, और जो भोपाल स्थित है वह स्थित है 23 डिग्री 25 मिनट पे। तो इसी कारण ये उन किताबों को द्वारा बताया गया है कि ये भोपाल सबसे नज़दीक है। लेकिन जो आयोग द्वारा प्रश्न माना गया है उसको हम सही मान के चलेंगे। तो इसका उत्तर जो होगा त्रिपुरा का अगरतला होगा। त्रिपुरा है अति समीपस्थ शहर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी होती है? कॉपर कैनियन, कोल्पा कैनियन, द ग्रैंड कैनियन, फिश रिवर कैनियन। पहले देख लेते हैं कि ये कैनियन क्या होता है। वैसे इसका सही उत्तर होगा द ग्रैंड कैनियन। ये कहाँ पर है? यूएसए में है। यूएसए में किस नदी पर बना हुआ है? यह है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी, यह नदी कहाँ से निकलती है? यह रॉकी रेंज से निकलती है, रॉकी पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। रॉकी पर्वत, आप लोग ऐसे समझिए कि ये जैसे रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत से निकलकर कैलिफोर्निया की घाटी में खाड़ी में चली जाती है, कैलिफोर्निया। और यहाँ बीच में जो पड़ता है इसको बोलते हैं कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार। आप लोग देखिए, 3 संरचना रॉकी पर्वत से निकलकर कोलोराडो के पठार होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और रॉकी से 2 नदियां आप लोग और देख लीजिए। ये उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। एक होती है कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी। एक होती है फ्रेजर नदी। ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? रॉकी पर्वत से निकलती हैं और प्रशांत सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो जो इसका उत्तर होगा द ग्रैंड कैनियन। और कैनियन क्या होता है? जैसे कि ये स्थलखंड है, यहाँ से कोई नदी बह रही है, तो अगर ये स्थलखंड प्लेट विवर्तन की थ्योरी के कारण ये ऊपर उठते चले जाते हैं। ये इनका ऊपर होता है, लेकिन ये जो पानी का बहाव होता है नदियों का, ये मिट्टी को काटता रहता है और नदियाँ ऐसे बहते रहती हैं। तो कई समय बाद, कई वर्षों के पश्चात जो ये ऐसे, इसका आकार ऐसे हो जाता है। तो अगर यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा होकर नीचे देखता है तो ये बहुत गहरी खाई होती है, तो इसको बोला जाता है गार्ज। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होता है? माजुली, मुनरो द्वीप, कुलेबल द्वीप, तमिलनाडु, दीवार द्वीप, गोवा। तो इसका सही उत्तर होगा माजुली द्वीप, असम में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और मुनरो द्वीप केरल में है, दीवार द्वीप गोवा में है, कुलेबल द्वीप तमिलनाडु में है। आप लोग ये याद रख लीजिए कौन सा द्वीप कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4। ताजमहल के कैलीग्राफर सुलेखक कौन है? गयासुद्दीन, अल बुखारी, अमानत खान सिराजी, मोहम्मद अब्दुल। तो ताजमहल अमानत खान सिराजी के द्वारा 1638 में इसका सुलेखन किया गया था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा किसने बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 1929, 1931, 1930 और 1932। तो इसका सही उत्तर होगा 1931 में दी गई थी। कौन सी तारीख थी? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्या आरोप था?
तो ये जॉर्ज सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में इन लोगों को फांसी दी गई थी। और इन्होंने कब हत्या की थी, उसको गोली मारी थी, तो ये 17 दिसंबर 1928 था। अब 1928 के बारे में आप लोग और कुछ जानकारियां ले लेते हैं कि 1928 में एक संस्थान बना था HSRA। ये कहाँ पर बना था आप लोग इसको बताइएगा। और 1928 में ही साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी लाठियों से पीटकर। लाला लाजपत राय। इसी के अपमान का बदला लेने के लिए भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने मिलकर एक बनाई थी योजना और उसी के कारण सैंडर्स की हत्या की थी। और देखते हैं अगला, ये जो 1930 है, 1930 में हम लोग देखते हैं कि ये डेट किससे संबंधित है। तो आप लोग इसमें याद कर लीजिए कि 1930 में मास्टर दा के नाम से जाने जाते हैं। कौन? मास्टर सूर्यसेन। इन्होंने चटगांव जो शस्त्रागार था उस पर धावा बोलकर उसको अपने कब्जे में ले लिया गया था 1930 में। बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। और 1929 यह डेट आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। 1929 कई घटनाएं इस पर चली। इसी समय वो 8 अप्रैल का दिन था। 8 अप्रैल 1929 का समय दिन था। केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था। केंद्रीय विधानसभा ने विधान परिषद थी दोस्तों यहाँ पर। 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था। और इसी समय यहाँ पर एक और देख लीजिए आप लोग कि ये इसमें लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की लक्ष्य, और जवाहरलाल नेहरू ने इसको अध्यक्षता की थी। और देख लेते हैं एक डेट है 1940 में देख लेते हैं हम लोग कुछ। 1940 ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये 13 मार्च को, इसमें एक था 13 मार्च और एक याद रखिए 31 जुलाई 13 मार्च। 13 मार्च में क्या था कि ये ऊधम सिंह के द्वारा लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर दी जाती है ऊधम सिंह द्वारा। और फिर इसी अपराध में इनको 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को फांसी दे दी जाती है। इस घटना का बहुत ज़्यादा असर अंग्रेजों पर पड़ा था, क्योंकि यह उनको इससे पता चला इस घटना से कि किसी भी जो प्रशासनिक कार्य वो करेंगे उसका व्यक्तिगत रूप से सज़ा उन्हें कहीं भी और कभी भी दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की गई थी जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यह घोषणा कब की गई थी? 1919, 1916, 1909 और 1917। तो मार्ले मिंटो के नाम से जो सुधार की घोषणा की गई थी वह 1919 था। अब 1909 और 1919 में बहुत लोगों को डिफरेंस हो जाता है कि कौन सा मार्ले। देखो ये छोटा नाम है मार्ले मिंटो, इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये छोटा 1909 में हुआ। अब ये बड़ा नाम है, बड़ी घटना है, आप लोग मान लीजिए कि ये बड़ा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो ये ज़्यादा बड़ा है। तो 1909 छोटा वाला मार्ले मिंटो, बड़ा वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये जो मार्ले थे यह भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। इसमें क्या किया गया था मार्ले मिंटो में कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन तथा मताधिकार की अधिकार दिया गया था, जो कालांतर में आगे चलकर भारत के विभाजन की नींव बना। इन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे होंगे जब थ्योरी की क्लासेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़, गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर होगा आजमगढ़। आजमगढ़ नवाब आजम शाह के द्वारा बसाया गया था। आजम शाह के द्वारा बसाया गया था और 15 नवंबर 1994 को ये 14वें मंडल के रूप में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा गंतव्य शामिल
नहीं है, कौन सा गंतव्य शामिल है? बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालंजर, महोबा आदि। चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बिठूर, अयोध्या। प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर, अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन। तो इसका सही उत्तर होगा बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि ये हैं। अब ये पर्यटन की दृष्टि से बुंदेलखंड सर्किट हो गया, रामायण सर्किट हो गया, अन्य जितने भी देव स्थान हैं तो उन लोगों को हम लोग देख रहे होंगे। आज या कल में एक वीडियो आएगा उत्तर प्रदेश का, यूपी स्पेशल का एक वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें हमने जो जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उत्तर प्रदेश में वो सारे कवर कर दिए गए हैं, उनसे बाहर परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और आज हम पर्यटन की दृष्टि से एक वीडियो आज या कल आप लोगों को मिल जाएगा, तो उस पर ये सारी बातें चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, परमहंस श्री योगानंद गिरी जी जिन्होंने पश्चिम में योग की ज्ञान को परिचित करवाया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? परमहंस योगानंद गिरी, इनका जन्म हुआ था लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर। तो ये गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। और कुशीनगर में बुद्ध जी को, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण। अब इस तरह के क्वेश्चन पेट में 100% पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, आर्टिकल 18। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है कि बेगार और जबरदस्ती, बेगार एवं जबरदस्ती जो कार्य कराए जाएंगे वो अवैध होंगे। जबरदस्ती कार्यों को अवैध घोषित किया गया था और इसके तहत सरकार द्वारा कुछ कानून भी बनाए गए थे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए। तो एक था अनैतिक दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार कानून 1956, और दूसरा था बंधुआ मजदूर उन्मूलन, बंधुआ मजदूर कानून, ये बनाया गया था 1976 में। और एक समान पारिश्रमिक कानून, समान पारिश्रमिक कानून, ये बनाया गया था 1976 में। आप लोग समझ रहे होंगे। और देख लेते हैं जो और भी ऑप्शन इसके हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि ये मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 12 से 35, 12 to 35 आर्टिकल में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये भाग 3, संविधान के भाग 3 से जुड़ा प्रश्न है। अब जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल 28 है, ये किस बात की बात चर्चा करता है? तो आर्टिकल 28 चर्चा करता है धार्मिक शिक्षा संबंधी देने का अधिकार, कि धार्मिक शिक्षा देने, धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 28 में दिए गए हैं। तो इनमें राज्य जो होगा वह किसी भी धर्म की शिक्षा को पोषित नहीं करेगा। और जो मान्यता प्राप्त या अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं, मान्यता प्राप्त या अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं, तो वह लोग जो गार्जियन होंगे या उनकी सहमति के द्वारा धार्मिक शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। और जैसे कि बात कर लेते हैं कोई न्यास या ट्रस्ट है, न्यास या ट्रस्ट है, तो वो लोग धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत जैसे आ जाता है कि मदरसे जो होते हैं इसी अधिकार के तहत चलते हैं। रामकृष्ण मिशन हो गया, आरएसएस हो गए, मदरसा बोर्ड वगैरह, यह सब इसी के तहत चलाए जाते हैं। और एक था क्वेश्चन 18, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या दिया गया? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो अब देखो 1954 से जो उपाधियां दी जाती हैं कौन कौन सी? एक है भारत रत्न और दूसरा है ये पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, फिर विभूषण, और एक होता है पद्म भूषण, और एक होता है पद्म श्री। इनको कब बंद कर दिया गया था? आज़ादी के बाद इन पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था। आप लोग वह उन प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनके द्वारा यह बंद किया गया था। तो और सा कौन सा हमारा इसी में ऑप्शन था? और आर्टिकल जो हो गए सारे। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 2010 को मनाया गया था। तारीख कौन थी? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 को पारित हुआ था, जिसके तहत 3 स्तरीय
जो पंचायत राज की सुविधा वो दी जाती है ग्राम पंचायत, और दूसरा पंचायत समिति जिला स्तर पर, और जिला पंचायत जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 12, आपातानी या अपतानी, कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा आपको, आपातानी या अपतानी जनजाति किस राज्य की मूल निवासी है? उत्तर प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश की वो जनजाति है। उत्तर प्रदेश में देख ले तो थारू जनजाति, इनका एक नृत्य है खिचड़ी नृत्य, किसके द्वारा किया जाता है? तो थारू जनजाति द्वारा किया जाता है। और थारू जनजाति में देख लेते हैं कि ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रावण के भक्त हैं, ये इस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं। और जो ये आपातानी जनजाति है यह सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती है, सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती है। और नागा पहाड़ियों के बीच में इसका, नंगा पर्वत, इनके बीच में इनका निवास स्थान माना जाता है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? 1915, 1893, 1897, 1905। तो महात्मा गांधी पहुंचे गए थे 1893 में पहुंचे थे दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान या भेदभाव का शिकार किस स्टेशन पे हुए थे? भेदभाव का शिकार डरबन यात्रा पर ये भेदभाव का शिकार हुए थे। 1897 इसमें क्या था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापना की गई थी। और 1905 में, ये मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा प्रश्न है आपका, इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इंडिया हाउस किसके द्वारा की गई थी? ये कहाँ पे हुई थी? पहले तो ये इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीडी सावरकर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंडिया हाउस लंदन में कई बार पूछा जा चुका है। और 1905 में ही बंगाल विभाजन किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? व्यापारिक अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, युद्धाधारित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा कृषि अर्थव्यवस्था। जो मौर्य काल में आधार था अर्थव्यवस्था का वह कृषि था, लेकिन अन्य उद्योग धंधे भी बहुत तीव्र गति से उनकी वृद्धि हुई थी, जैसे खनन के क्षेत्र में था, उद्योगों के क्षेत्र में था, व्यापार के क्षेत्र में था। लेकिन जो कृषि व्यवस्था का, मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से आधार थी वह कृषि अर्थव्यवस्था थी। मौर्य वंश आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मौर्य इसी में चाणक्य, आप लोग जानिए कि ये इसी समय काल के थे, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 15, वसा में घुलने वाले विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5, 4। तो इसका सही उत्तर होगा 4। कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी इसमें होता है डी को बोलते हैं कैल्सीफिरॉल, ई है टोकोफिरॉल, और इसको के जो होता है इसको बोला जाता है एंटीकॉगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 16, पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी सिफारिश की जाती है? पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? 0.7 ppm, 0.5 ppm, 0.8 ppm, 0.10 ppm। तो इसका सही उत्तर होगा 0. पर्टिकुलर पर मैटर, तो ये होता है 0.07। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? अब ये प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िए, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है ये लैंग्वेज। मापदंड नहीं है तो दूसरकारी तत्वों से मुक्त होना चाहिए, खनिज पदार्थों से युक्त होना चाहिए, एसिटिक पीएच ये नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? वाराणसी, आगरा, मथुरा, कानपुर। तो सही उत्तर होगा इसका आगरा। आगरा यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर ये लगता है। और यहीं पे बोला जाता है कि आगरा में एक आप लोग इंस्टीट्यूट याद रख लीजिए, हालांकि बताया गया है पहले यूपी स्पेशल की वीडियो में कि सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है, लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। और आगरा में ही एक है सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है।
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। और दूसरा इंस्टीट्यूट एक सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट हो गया आगरा में, दूसरा ही है नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज, नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब आप लोग याद करते चलिए। और वाराणसी में हम लोग देख लेते हैं एक इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम टेक्नोलॉजी का एक हैंडलूम टेक्नोलॉजी। और दूसरा है शाक भाजी अनुसंधान केंद्र, सभी लोगों को मालूम होगा। और ये मथुरा पौराणिक नगरी है, रामचरितमानस में इसका, रामायण काल में इसका जिक्र किया गया था। यहाँ का राजा कौन था? लवणासुर। पौराणिक नगरी है, याद रखिएगा, काफ़ी पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत क्या है? 20.23%, 20.21%, 20.90%, 20.30%। तो सही उत्तर होगा 20.23%। और 2001 में कितना था ये प्रतिशत? तो 17.7% था। औसत जनघनत्व कितना है? 829 किलोमीटर स्क्वायर है, 829 किलोमीटर। लिंगानुपात 912 और साक्षरता दर 67.68%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है? आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की जा रही है? लखनऊ, मुगलसराय, रायबरेली, प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर है रायबरेली में स्थापित की जा रही है। रायबरेली में एक और स्थान है, आप लोग याद रखिए, इंदिरा गांधी। आगे क्या होगा? राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। आप लोग एयरफोन का यूज करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप लोगों को ये बहुत जल्दी याद होगा। और लखनऊ में हम लोग देख लेते हैं तो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी सेंटर है और नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर से बोलते हैं कि लखनऊ में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी सेंटर और नेशनल बोटैनिकल रिसर्च सेंटर, ये आपके हैं लखनऊ में। अब देख लेते हैं कि रेलवे के जो इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे अब इलेक्ट्रिक की ओर जा रहा है, तो वो डीजल की जो हैं उनसे ज़्यादा वो अब इनका प्रयोग किया जाएगा। तो ये देख लेते हैं कि अभी तक मात्र केवल 2 जगह हैं जहां पर इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया जा रहा है। एक है वही डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव, और एक है मंडौरा डीजल फैक्ट्री। ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थापित है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर। तो सही उत्तर है लखनऊ में। लखनऊ में और भी संस्थान देख लेते हैं, ये रिवीजन की दृष्टि से है, बाकी आप लोग डिटेल में देखिएगा जाके उस वीडियो में, उत्तर प्रदेश स्पेशल की चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये है भारतेंदु नाट्य अकेडमी, भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर और है संगीत नाट्य अकादमी, ये आप लोगों को लखनऊ में मिलेंगी। और कानपुर के लिए देख लेते हैं, कानपुर में इंडियन शुगर रिसर्च सेंटर, इसमें सब आप लोग आगे लगा लेना, भारतीय शुगर रिसर्च सेंटर। एक है दाल अनुसंधान रिसर्च सेंटर, दाल से संबंधित। दूसरा है एक है राजकीय चर्म संस्थान। तो चीनी से रिलेटेड रिसर्च सेंटर, दाल से रिलेटेड रिसर्च सेंटर और राजकीय चर्म संस्थान है। अगला देखते हैं प्रयागराज में, जस्ट रिवीजन की दृष्टि से जड़ाजड़ देख लेते हैं। हिंदुस्तान एकेडमी ये बनी थी 1927 में, 1927। किस लिए बनी थी? इसमें इसका उद्देश्य याद कर लेते हैं कि भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु। और गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है रामगढ़ ताल कहाँ पे है? गोरखपुर में।
क्वेश्चन नंबर अगला, लखनऊ के में किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? हथकरघा, हैंडलूम इंडस्ट्री, खड़ी पेंटिंग, साड़ी, चिकनकारी, जरी का कार्य। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ये चिकन कारीगरी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। कुल मिला के ये 36 प्रकार की ये कढ़ाई का काम होता है। चिकन कारीगरी का मतलब है कढ़ाई का काम, कढ़ाई का कार्य, कपड़ों पर कढ़ाई का कार्य, सूती कपड़ों या महीन कपड़ों पर सुई धागे के द्वारा कढ़ाई का कार्य होता है चिकन कारीगरी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता नहीं दी थी? सिंधिया, बेगम हजरत महल, निजाम, भोपाल की सिकंदर बेगम। तो इसका आप लोगों को मालूम होगा कि 1857 के अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, तो उनको सहायता नहीं देंगी। सिंधिया, ये ग्वालियर के सिंधिया बोले जाते, ग्वालियर, ग्वालियर। निजाम, हैदराबाद, और भोपाल की सिकंदर बेगम, इन सभी ने अंग्रेजों की सहायता की थी विद्रोह को दबाने के लिए। इंदौर के होलकर हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए, जोधपुर के राजा हो गए, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा, जो ये सब जितने भी बड़े जमींदार थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था विद्रोह को दबाने के लिए। क्वेश्चन नंबर, विद्रोह ये कब की बात कर रहा है? 1857 क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 1 सितंबर 1905। तो ये 19 जुलाई 1905 में, कहीं कहीं पर आपको 20 जुलाई 1905 मिल जाएगा। काफ़ी किताबों में 20 जुलाई भी दे रखा है, और ये जो पेपर में पूछा हुआ प्रश्न था तो इसमें 19 जुलाई 1905 दिया गया है। और 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। घोषणा कब की थी? 19 जुलाई 1905 को प्रभावी हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। और रद्द कब कर दिया गया था भारी विरोध के कारण? 1911 में हार्डिंग द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार लगाया गया था, उसी में इसके रद्द की घोषणा कर दी गई थी। और जिस दिन ये 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में बंगाल में मनाया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ गीत अमार सोनार बांग्ला मुख्य रूप से गाया गया था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। क्वेश्चन नंबर 25, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह, 25 क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? महाड़, ये महाराष्ट्र में जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। तो महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। इसमें सवर्ण लोग थे, उनके द्वारा दलितों को तालाब का पानी लेने से पाबंदी थी, तो उसी को अधिकार दिलाने के लिए, दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए BR अम्बेडकर के द्वारा यह सत्याग्रह किया गया था, और इसमें सफलता भी हुई थी। तो चलिए, आज के प्रश्न इतने ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।